नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपने अभी तक क्रॉलिंग, स्टैंडिंग स्टेज और रनिंग स्टेज के वीडियोस देख लिए होंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका बच्चा स्पीड क्रॉलिंग करने लगेगा, स्पीड वॉकिंग करने लगेगा और स्पीड रनिंग करने लगेगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने बच्चों के लिए कभी भी बेबी क्रॉलर्स का उपयोग नहीं करना। कनाडा में तो 2004 से बेबी क्रॉलर्स का प्रयोग पूरी तरह से बैन है। इसका प्रोडक्शन, इसका सेलिंग पूरी तरह से बैन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेबी क्रॉलर्स से बच्चों को इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। उनको चोट लग जाती है, उनको हेड इंजरी भी होती है, उनको नेक इंजरी भी होती है, जो उनको लाइफ लॉन्ग पैरालाइज भी कर सकती है। साथ ही साथ बेबी क्रॉलर्स का उपयोग करने से बच्चा हमेशा अपने टो पे चलता है, जो कि बच्चे के ओवरऑल लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए, उनके पैरों की मजबूती के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसा करने से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट भी बाधित होता है और उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी जल्दी पूरे नहीं होते। इसीलिए हमें कभी भी बेबी क्रॉलर्स का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो करना क्या है, उसकी जगह हम कुछ पुशिंग टॉयज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे टॉयज जिसको बच्चा धक्का दे और वो टॉयज धीरे धीरे आगे बढ़े। आप अपने घर में रखी हुई छोटी सी चेयर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसपे बच्चा थोड़ा झुकेगा और झुक के उससे पुश करने की कोशिश करेगा। इस छोटे से टॉय से वो क्रॉलिंग के साथ ही साथ वॉकिंग और रनिंग भी शुरू कर देगा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा और उसकी पूरी बॉडी भी सही हुई होगी। जब बच्चा थोड़ा सा झुक जाता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी लो हो जाती है। ऐसा करने से बच्चे के गिरने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, उसके इंजरी की संभावनाएं कम हो जाती हैं और वो उस टॉय को लेके धीरे धीरे पुश करता हुआ आगे बढ़ सकता। बात करते हैं हमारी पहली स्पीड क्रॉलिंग की सीक्रेट ट्रिक का। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हाथ और पैर दोनों झटकते रहते हैं, लेकिन क्रॉलिंग करना शुरू नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको क्रॉलिंग करना अभी आता नहीं है। बहुत सारी चीजें हमें और आपको भी नहीं आती। जब तक हमें वो चीजें नहीं आती तब तक वो चीज हम लोगों के लिए बेहद कठिन होती है। तो इसलिए हमारे बच्चों के लिए भी क्रॉलिंग को सीखना आसान काम नहीं है। हम इसे एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे जिससे बच्चा जल्दी क्रॉलिंग सीखेगा। हमें जब भी बच्चा अपने हाथ पैर पटक रहा हो, क्रॉलिंग करने का प्रयास कर रहा हो लेकिन क्रॉलिंग ना कर पा रहा हो, तो हमें अपने बच्चों के पैरों के पास अपने हाथ को लेके जाना है और उनके पैरों को अपने हाथों से पुश करना है। या इसकी जगह, अपने हाथों की जगह आप किसी बुक का या किसी दफ्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से जब बच्चा अपने पैरों से उस चीज को पुश करेगा तो थोड़ा आगे बढ़ेगा। बच्चा हमारा क्रॉलिंग करना पुश करते हुए सीखता सीखता जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे स्विमर्स या बहुत सारे रनर्स जब कभी लंबी छलांग मारते हैं तो अपने पैरों को जमीन पे कस के पुश करते हैं, जिससे वो ज्यादा लंबी छलांग मार सके। ऐसा ही कुछ हमारे बच्चे भी करना शुरू करेंगे। हमारी बुक को वो ऐसा पुशिंग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, वो अपने पैरों से ताकत लगा के उस पे पुश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से वो जल्दी से जल्दी क्रॉलिंग सीख जाएंगे और वो स्पीड क्रॉलिंग करने लगेंगे। वो अन्य बच्चों की अपेक्षा क्रॉलिंग में जल्दी महारत हासिल कर लेंगे। हमारी आज की दूसरी सीक्रेट एक्टिविटी है स्पीड वॉकिंग। आपने जब देखा कि बच्चे स्टैंडिंग स्टेज में किसी भी फर्नीचर को पकड़ के खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन वो वॉक नहीं कर रहे, बस खड़े हैं और देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जिस फर्नीचर पे बच्चा खड़ा है उसके जस्ट पास में एक और फर्नीचर लाना है। उस पे हमें अपने बच्चे का कोई फेवरेट खिलौना रखना है। अब हमारे बच्चे उन फेवरेट खिलौनों को लेने के लिए 1 या 2 कदम चलेंगे। जब वो 1 या 2 कदम चलेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप भी उनको मोटिवेट करेंगे और जल्द से जल्द वो स्पीड वॉकिंग करने लगेंगे। ये छोटा सा लालच उनको बार बार वॉक करवाएगा और वो जल्दी से जल्दी उनके पैरों में जान बढ़ती जाएगी और वो तेजी से वॉक करने लगेंगे। जब भी बच्चे को खिलौना मिल जाए तो उससे खिलौना तुरंत छीन के दूसरा नया टारगेट बिल्कुल ना दें। ऐसा करने से हमारे बच्चे बहुत जल्दी ये समझ जाते हैं और इस एक्टिविटी को फॉलो करना छोड़ देते हैं। जब भी बच्चा खिलौने के पास पहुंचे तो उसे 1 या 2 मिनट उस खिलौने को एक्सप्लोर करने दें। फिर आप उसके बाद फिर जाके दूसरी टेबल पे आप उस खिलौने को रखें, जिससे बच्चा दोबारा से स्पीड वॉक करता हुआ उस खिलौने तक पहुंच सके। हमारी आज की तीसरी सीक्रेट एक्टिविटी है स्पीड रनिंग के लिए। मैं और आप भी अपनी ओरिजिनल रनिंग स्पीड को नहीं जानते। ऐसा इसलिए है, बच्चे तो बच्चे, हम अडल्ट भी
अपनी फुल पोटेंशियल को कभी नहीं पहचानते। हमारे बच्चे तो अपनी स्पीड के बारे में अभी जानते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तो चलना शुरू किया है। आपको अपने बच्चे को स्पीड रनिंग कराने के लिए उसके हाथों को टाइटली पकड़ना है और तेजी से अपने सेट टारगेट की तरफ भागना है। शुरुआत में बहुत तेज ना भागें, शुरुआत में धीमे धीमे भागें जो बच्चे के मुताबिक काफी तेज हो। आप देखेंगे बच्चा उस स्पीड को धीरे धीरे पाने की कोशिश करने लगेगा और वो स्पीड रनिंग करने लगेगा। धीरे धीरे जब आप देखें बच्चा उस ओरिजिनल स्पीड तक, जिस स्पीड को आप रख रहे हैं, वहां तक पहुंच जा रहा है, तो फिर अपनी स्पीड को फिर से थोड़ा सा डे बाय डे बढ़ा दें। आप देखेंगे कि बच्चा बहुत जल्दी ही महीने 2 महीने में ही तेज स्पीड रनिंग करने लगेगा। ये हमारी तीनों एक्टिविटीज हमारे बच्चों को स्पीड वॉकिंग, स्पीड क्रॉलिंग और स्पीड रनिंग में बेहद मदद करेंगी। इनका उपयोग करें और हमारे बच्चों की फिजिकल स्ट्रेंथ को और मजबूत करें और तेजी से करें। साथ ही साथ हमारे बेसिक रूल्स को फॉलो करना ना भूलें। हमारे सभी बेसिक रूल्स हमारी हर एक्टिविटी पे इंप्लीमेंट होते हैं।